of mass 20 grams strikes a target with a velocity 100 meter per second and comes to rest. ठीक है, 50% of the kinetic energy of the bullet raises the temperature by 25 degree centigrade. Calculate the increase in internal energy. तो यार इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बस वही होगी 50% ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा भाई, 50% का मतलब क्या है, आधा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। भाई इसमें यू को बड़ा इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, और v तो जीरो है ही, तो ये वाला टर्म अपना जीरो होना है। So this is 1/2 into 1/2 into mu square, 1/4 into m कितना दिया गया 20 ग्राम को आप 20/1000 kg कर लीजिए, ठीक है। और बस अपना काम होता जा रहा है। u क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 दो बार आ जाएगा, u स्क्वायर है यहाँ पे, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये 2 आ गया, है ना। 2 अब काटेगा 100 को, तो डेल्टा यू आ गया 50 जूल। बस बात खत्म। यहाँ पे कोई आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक ही कारण होगा, है ना। कोई गैस में थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया जाता, या तो बुलेट चल रही है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा वाला और भी अच्छा है, मान लीजिए कि केवल स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इसमें पूछा जाता, तो ये बहुत अच्छा सवाल होता। तो अब यहाँ पे हम लोग ये जान चुके हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतनी है, तो डेल्टा यू ही डेल्टा क्यू के बराबर होगा, है ना। क्यों कि भाई जो भी इंटरनल चेंज इन टेम्परेचर आया है वो कहां से आया है, उसकी खुद की मटेरियल को कितनी एनर्जी मिली है ना। एम सी डेल्टा टी कर सकते हो आप, और डेल्टा यू आप निकाल चुके हो, ये हाफ का भी हाफ, तो 1/4 कर सकते हो एम यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हर बार ये 50% जैसे ही चेंज हो जाएगा तो ये 1/2 चेंज होता रहेगा, तो जैसा जितना परसेंटेज दिया हो उतना ही आपको यूज करना है। बाकी आप 50 जूल यहां पे रख लेते फिर एमसी डेल्टा टी करते तब भी हो जाता, लेकिन ये ज्यादा सही तरीका है कॉम्पिटिटिव के लिए, कि कई बार आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन ही प्रूव करने को आ जाएगा। यहां से अब देखिए सी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डेल्टा टी। यू कितना है 100, फिर से 100, टी कितना है 4, और डेल्टा टी को आपको केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूं। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम एज चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप इसी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए, इसी को 25 केल्विन बोलिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगा, या नहीं तो एक वीडियो भी बना दूंगा उस पर। डेल्टा टी इज 25, बस तो 25 चौको 100 इसको काट देगा, है ना। तो ये देखिए कितना क्लीन आ रहा है, 100 और केजी केजी नहीं जूल पर केजी और डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गई हम लोगों की स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट। से डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू क्यों हुआ? अच्छा देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी
is only coming from the change of temperature. तो इवन आप ये समझ सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू MC डेल्टा T। दूसरा आपने ये पूछा कि ये 1/4 mu² कैसे आ गया, तो देखिए डेल्टा U का हम लोग फॉर्मूला यहाँ बनाते जा रहे थे, ये है 1/4 mu²। ये हमेशा 1/4 नहीं होगा, ये 50% जैसे चेंज होता रहेगा वैसे ये चेंज होता रहेगा और वैसे ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा। अगर ये 75% होता तो यहाँ पे 3/4 हो जाता, तो ये 3/8 mu² हो जाता। अब जरा इसे हम लोग कैलोरी वाले में चेंज कर लेते हैं। एक और आंसर दिया हुआ आपके पास, 1 जूल में 4.18 कैलोरी नहीं होते हैं, ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं, ये ऐसा होता है। तो बस 100 को आप बना रहने दीजिए, जूल की जगह लिख दीजिए 1/4.18 कैलोरी, केजी की जगह आप लिख दीजिए 10⁻³ या फिर 1000 ही कर लो, ग्राम। और डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चेंज करना नहीं है तो उसे वैसे ही बना रहने दीजिए। ये कट गया, ये 2 0 कट गया, दिस इज 10/1, तो दिस इज 1/4.18 into 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.0238 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेप करने की आपको जरूरत तब तक नहीं है जब तक स्पेसिफिकली आपको कहा ना जाए कि हमें कैलोरी वाली यूनिट में स्पेसिफिक हीट चाहिए, वरना ये बहुत बढ़िया आंसर था, आपने SI यूनिट में कर ही दिया था, उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है।